दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगा मेरी एक बहुत ही सुंदर छोटी सी फेवरेट पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई द रोड नॉट टेकन। ये बहुत ही बढ़िया पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसके पहले हम एक वीडियो और ही बनाए थे, उसको लाइन बाय लाइन डिस्कस किए थे, लेकिन उसमें कुछ गलतियां रह गई थी। लेकिन इसमें हम बनाएंगे और बढ़िया ज़बरदस्त बनाएंगे और इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और समझते हैं इनका पोएम, एक छोटा सा फेवरेट पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को द रोड नॉट टेकन को 1915 में ऐसे ही लिख दिया था। उस समय वर्ल्ड वार फर्स्ट का समय चल रहा था, तो उन्होंने अपने दोस्त के लिए, उनकी उस समय बहुत सारे दोस्त थे और वो उस समय इंग्लैंड में थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो उनके दोस्त जैसे उनमें से एक दोस्त थे एडवर्ड थॉमस। तो 1955 में इन्होंने ये पोएम ऐसे ही लिख दिया था उनके लिए। तो फिर ये पोएम बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी के रूप में बन गया। फिर बहुत सारी क्लासों में, लिटरेचर में इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ज़िंदगी की बहुत डेप्थ में इन्होंने वर्णन करते थे अपने पोएम में, और इनका पोएम बहुत ही अति रमणीय रहता था। इनकी पोएम में सिंबॉलिक पोएम भी ये अपने पोएम में एक्सप्लेन करते थे। और ये अभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने द रोड नॉट टेकन को अपने माउंटेन इंटरवल कलेक्शन में इसको पब्लिश करवाए थे उस समय के वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान। उस समय इनके मित्र जो एडवर्ड थॉमस थे, तो इन्होंने उसमें वर्ल्ड वार में भाग लिया था, तो अपना नाम वैसे ही कर दिया था। इस पोएम में मतलब जब दिए एडवर्ड थॉमस अपने मित्र को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एडवर्ड थॉमस को दिए ये पोएम लिख करके, तो वो तो एडवर्ड थॉमस उनके से क्लोज मित्र थे, इसीलिए उन्होंने इस पोएम को सीरियस ले लिया और ये आगे चल के फेमस हो गए। ये पोएम रोड नॉट टेकन में उन्होंने लाइफ की डिसीजन के लिए बताए हैं, कैसे डिसीजन लेना है। ठीक है, तो चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बाथ। कहते हैं इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कि टू रोड्स, जैसे कि यहाँ पास सपोज कि यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी खड़े हैं, ये टू रोड्स हैं, तो कह रहे हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड, मतलब कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी काम करते समय दो चुनौतियाँ आती हैं कि उसमें से किन को चुनना है। कह रहा है कि ये रोड्स जो है तो दो रोड में विभाजन हो गया, डाइवर्ज हो गया। इन ए येलो वुड, येलो वुड का मतलब होता है कि इसमें से कठिनाई, डिफ़िकल्टी का सामना करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे, जब दो रोड में डाइवर्ज हो गए, एक रोड कहते हैं अब एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बाथ, कहते हैं कि मैं अकेला इस दोनों रोड में नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, हम एक यात्री हैं। लॉन्ग आई स्टूड, कह रहे हैं अपनी जीवन की अनुभवों के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कह रहे हैं कि हम उस, जब टू रोड डाइवर्ज हो गया तो उस पर हम लंबे समय के साथ खड़ा रहा, उसको देखता रहा दोनों रास्तों को। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, इन लाइन का मतलब है कि पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि हम उसको देखते ही रह गए, उस जहाँ तक दिखाई दिया, जहाँ दूर तक दिखाई दिया तो देखते ही रह गए। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, मतलब कहाँ तक मुड़ा है ये रास्ता, और वो अंडर ग्रोथ मतलब कि झाड़ी, छोटा जंगल, तो उन छोटे छोटे जंगल जहाँ तक दिखाई दिए, तो सपोज कि यहाँ से जब देखेंगे यहाँ तक तो उनको दिखाई देगा उधर, फिर जंगल दिखने लगेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर, वहाँ हम दुविधा में थे, लेकिन फिर क्या किए, टूक द अदर, हमने उस रास्ता को चुना जिसमें फेयर था, बहुत उसमें से पत्ते उत्ते पड़े हुए थे, कोई ऐसा लग रहा था कोई नहीं चला है, तो उस रास्ता को चुना। दुविधा में थे लेकिन उन्होंने इस रास्ते को चुना, इसमें जो है तो बहुत सारे लोग चले हुए थे लेकिन इसमें नहीं चले हुए थे, उसको चुना।
एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लाइम, और हम ये जानते हुए भी कि इसमें कोई नहीं चला है फिर भी, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड बियर, कहते हैं कि इसमें, क्योंकि इसमें जो है तो जिस रास्ते में हम जा रहे थे तो बहुत ही ग्रासी था, घासी था, मतलब कि बहुत ही उसमें कचड़ा उचड़ा थे उस रोड में, एंड वांटेड बियर, कोई नहीं चले थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, उसमें से हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, तो हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, ऐसा लग रहा था उस रास्ते पे चलते चलते, ऐसा लग रहा था कि वास्तव में उसमें भी कोई चला है। पासिंग देयर मतलब उस रास्ते में भी कोई ना कोई चला है जिस पर हम चल रहे हैं। तो ज़िंदगी का मतलब यही है कि जिस रास्ते में कोई चल चुका है उसी रास्ते में हम जाते हैं, भले चाहे दो में से एक को चुने, फिर भी यहाँ ये जिनको चुने हैं तो उसमें ऐसा उनको दुविधा में डाले हुए हैं कि इसमें से कोई चले हुए हैं। हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, और ऐसा लग रहा है कि दोनों ही रास्ता आगे की लाइन में कह रहे हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेट, कह रहे हैं कि दोनों सुबह के में दोनों ही रास्ते में इक्वली लेट बराबर चले हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ऐसा रास्ता जिसमें पत्तियां पड़ी हुई हैं, कोई भी न चला हो लेकिन उसमें चले हुए हैं, ब्लैक पड़ गए हैं। ओह, ऐसे आहें भरे कर को कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब चलते चलते कहते हैं, जब दूसरी रास्ता चुन ही लिए तो कहते हैं अरे, मतलब पछतावा करते हुए, द फर्स्ट फॉर अनदर डे, जो छोड़ दिए हैं एक रास्ता, बोलते हैं कि हम उसको अगले ही दिन चले जाएंगे, मतलब अगले ही बार उसमें चलेंगे। एट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए कि उस रास्ते पे हम नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, क्योंकि बहुत दूर हो जा चुके हैं। जैसे कि आपने यूपीएससी का तैयारी किया, फिर जब ना हो सका तो आप आए दूसरे एग्जाम की तैयारी करने, तो ऐसा नहीं आगे की लाइन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साइन, जब बहुत बार बहुत दिन हो जाएगा तो हम आहें भरते हुए, मतलब कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मन में पछतावा तो है ही, कह अब साई मतलब आहें भरते हुए कहेंगे या स्टोरी को बताएंगे। समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस, हैंस का मतलब यहाँ फ्यूचर से है कि जब कभी भी, मतलब बहुत उम्र बीत जाएगा, बहुत साल बीत जाएंगे, भविष्य में मैं ये स्टोरी बताऊंगा, टेलिंग करूंगा। क्या बताऊंगा कि टू रोड्स डाइवर्ज, मतलब दो रोड डाइवर्ज हो गए थे, इन अ वुड मतलब कि रास्ते में, वुड में, एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और हमने उस रोड को चुना था जिसमें कोई नहीं चले थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, जो सब से अलग था, सब रोडों से अलग था। तो बताना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इसको हम स्टोरी के माध्यम से फ्यूचर में बताऊंगा कि हम किस रोड पर चले थे। तो जैसा कि आप अभी 9th में हैं सपोज की, फिर आप जाएंगे 10th में, फिर आप कन्फ्यूजन में रहेंगे कि 11th में कौन सी स्ट्रीम लें, मैथ लें कि आर्ट्स लें कि साइंस, क्या लें, कॉमर्स लें। तो ठीक उसी प्रकार ज़िंदगी में इसी प्रकार से चुनना रहता है, लेकिन चुन नहीं पाते हैं, किस डिसीजन में ले पाते हैं, कैसे चलें, ये सब डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसलिए ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का पोएम, और ये सभी को इसको पढ़ते हैं, और जो भी इन पोएम को पढ़ लेता है डेप्थ में, वो इसके आकर्षक हो जाता है और बुकिश हो जाता है।